सोचो अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हो और आपके सामने 3 ऑप्शंस आए, सी, सी प्लस प्लस और जावा, तो आप क्या चूज करोगे? कुछ लोग कहते हैं सी सबसे पावरफुल है, कुछ लोग बोलते हैं सी प्लस प्लस से गेम बनते हैं और कुछ बोलते हैं जावा इंडस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। तो एक्चुअल में डिफरेंस क्या है और बिगनर को कौन सी लैंग्वेज से स्टार्ट करना चाहिए? तो आज की वीडियो में हम सी वर्सेस सी प्लस प्लस वर्सेस जावा का कंप्लीट कंपैरिजन सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि इन तीनों लैंग्वेजेस का डिफरेंस क्या है, इनका रियल वर्ल्ड यूज क्या है और आपको कौन सी लैंग्वेज चूज करनी चाहिए। सो लेट्स बिगिन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद सोच। सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक स्पेशल लैंग्वेज होती है जिससे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं और कंप्यूटर ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझता, इसलिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या कैलकुलेट करना है, क्या डिस्प्ले करना है और कौन सा सॉफ्टवेयर रन कराना है। आज दुनिया में 100+ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, लेकिन बिगनर्स के लिए सबसे पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं सी, सी प्लस प्लस और जावा। तो अब इनको एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सी लैंग्वेज की। सी लैंग्वेज को 1972 में डेनिस रिच्ची ने डेवलप किया था। सी एक प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज भी होती है। प्रोसीड्यूरल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है किसी प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देना, मतलब इंस्ट्रक्शंस में लिखा जाता है उसे। और सी को प्रोग्रामिंग की मदर लैंग्वेज भी कहा जाता है क्योंकि बहुत सी मॉडर्न लैंग्वेज का बेस सी पर ही बना है। और सी लैंग्वेज का यूज़ मेनली होता है जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम और सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग। एग्जाम्पल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लिनक्स और यूनिक्स के डेवलपमेंट में सी का मेजर रोल है। और सी का बिगेस्ट एडवांटेज है स्पीड और परफॉर्मेंस। सी लैंग्वेज की सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स है हाई स्पीड। सी लैंग्वेज डायरेक्टली हार्डवेयर के क्लोज काम करती है, इसलिए इसका एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होता है। और सी का एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है लाइक पॉइंटर मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। ये फीचर एडवांस प्रोग्रामिंग में बहुत यूज़फुल होते हैं। और सी में कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए लाइक फंक्शंस, लूप्स, कंडीशंस, इसके लिए यूज़ किया जाता है और इससे प्रोग्राम क्लीन और अंडरस्टैंडेबल भी बन जाता है। तो अब बात करते हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज की। सी प्लस प्लस को 1985 में विजार्ने स्टॉर्स्टअप ने डेवलप किया था। सी प्लस प्लस बेसिकली सी लैंग्वेज का अपग्रेड वर्जन है और सी में सी के फीचर्स भी हैं और कुछ नए फीचर्स भी ऐड किए गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, दैट्स कॉल्ड ओप्स। सी प्लस प्लस का यूज़ होता है इन गेम डेवलपमेंट, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर एंड हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस एंड मेन बहुत सारे मॉडर्न गेम्स इंजन सी प्लस प्लस पर बेस्ड होते हैं। और सी प्लस प्लस में कुछ पावरफुल फीचर्स भी हैं जैसे कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। सी प्लस प्लस में हम क्लास और ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। ये ऊप्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे जैसे आप कोडिंग आगे स्टार्ट करेंगे आपके सब ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे, सो डोंट वरी। और इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकती है, इसे कोड रीयूज होता है। डोंट वरी, आपको सब समझ में आ जाएगा, जस्ट वेट। एंड व्हाट अबाउट पॉलीमराइजेशन? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है एक ही फंक्शन अलग सिचुएशन में डिफरेंट बिहेवियर शो कर सकता है। एंड सी प्लस प्लस में एक पावरफुल लाइब्रेरी भी होती है जिसका नाम है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। इसमें रेडीमेड डाटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स मिलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जावा लैंग्वेज की। जावा को 1995 में जेम्स गॉसलिंग ने डेवलप किया था एट सन माइक्रोसिस्टम्स। जावा एक फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट होता है राइट वंस रन एनीवेयर। बस एक बार लिख तो कहीं पे भी रन हो सकती है वो। इसका मतलब है अगर आप जावा कोड एक सिस्टम पर लिखते हो तो वो किसी भी सिस्टम पर रन हो सकता है। इसके लिए कोई पर्टिकुलर आपको डाउनलोड करने के लिए कुछ ज़रूरत नहीं होती है। ये पॉसिबल होता है बाय JVM, मतलब जावा वर्चुअल मशीन की वजह से। और जावा की यूज़ होता है मेनली एंड्रॉयड ऐप्स में, वेब एप्लीकेशन में, बैंकिंग सिस्टम में एंड एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर में। एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट हिस्टोरिकली जावा पर ही बेस्ड रहा है थ्रू टूल्स लाइक एंड्रॉयड स्टूडियो। सो
जावा के अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करते हैं। फर्स्ट है ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। जावा ऑटोमेटिकली अनयूज्ड मेमोरी को रिमूव करता है। इस प्रोसेस को गार्बेज कलेक्शन कहते हैं। एंड जावा में डायरेक्ट पॉइंटर एक्सेस नहीं होता, इसलिए सिक्योरिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। एंड जावा एक टाइम पर मल्टीपल टास्क भी परफॉर्म कर सकता है। इससे लार्ज एप्लीकेशन एफिशिएंटली रन करता है। अब सिंपल कंपैरिजन देखते हैं तीनों के बीच। ओके, प्रोग्रामिंग स्टाइल में अगर देखा जाए तो सी एक प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है और सी प्लस प्लस प्रोसीड्यूरल तो है ही, बट एक शायद तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है। एंड जावा तो फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। अब दूसरा कंपैरिजन इन मेमोरी मैनेजमेंट, तो सी मैनुअल है, सी प्लस प्लस मैनुअल प्लस स्मार्ट पॉइंटर्स होते हैं इसमें, और जावा तो ऑटोमेटिक है। एंड इफ वी टॉक अबाउट प्लेटफॉर्म सपोर्ट, तो सी में प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है पूरा का पूरा। सी प्लस प्लस भी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट ही होता है, बट जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। अब बात करते हैं स्पीड के केस में रैंकिंग क्या है इन तीनों की। सी फास्टेस्ट है, सी प्लस प्लस ठीक है बट उससे कम, और जावा सबसे कम है, मतलब सबसे ज़्यादा फास्ट है सी। जावा थोड़ी स्लो होती है क्योंकि कोड जेवीएम लेयर के थ्रू रन होता है, तो इसमें थोड़ी दिक्कत आती है। रियल वर्ल्ड यूज़ भी इम्पोर्टेंट है, लाइक सी यूज़ होती है ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, एम्बेडेड सिस्टम्स में, और सी प्लस प्लस यूज़ होती है गेम डेवलपमेंट में, हाई परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर में। जावा यूज़ होती है एंड्रॉयड ऐप्स, वेब एप्लीकेशन, एंटरप्राइज सिस्टम्स। बहुत हैवी वर्ड्स लग रहे हैं आई नो, बट ट्रस्ट मी, आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा कोडिंग के में आगे जाते जाइए, आपको सब समझ में आता जाएगा। अगर आप बिगनर हो तो और कन्फ्यूजन है तो नॉर्मल है ये चीज़, आप ऐसे डिसाइड कर सकते हो। अगर आप स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग लॉजिक चाहते हो तो सी से स्टार्ट करो, नो वरीज। और अगर आप गेम्स और परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो तो सी प्लस प्लस यू कैन चूज़, और अगर आप एप्स और इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो तो यू कैन चूज़ जावा। तो अब कंक्लूजन क्या है इसका, इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ एंड में बस, कि प्रोग्रामिंग में सक्सेस लैंग्वेज से डिसाइड नहीं होती है। सक्सेस डिसाइड होती है प्रैक्टिस से, कंसिस्टेंसी से एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी से। इसलिए लैंग्वेज चूज़ करो और आज से प्रैक्टिस स्टार्ट करो। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।